नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। और मेरा ये वीडियो रूस को लेकर के है। पिछले 24 घंटों में 2-3 ऐसी घटनाएं हुई जिसने रूस की विचारधारा को विश्व पटल पर उजागर कर दिया है, दिखा दिया है कि रूस क्या सोच रहा है। आइए ज़रा सा इसी पर हम लोग भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं और समाचार की ओर बढ़ते हैं। दोनों ही खबर मैंने नवभारत टाइम्स से लिया है, बाद में और भी समाचार माध्यमों से उसकी पुष्टि किया और उससे भी कंटेंट को लिया गया, लेकिन मुख्य है नवभारत टाइम्स हिंदी एडिशन। एक है 29 मई का 2026 का 7 PM की रिपोर्टिंग है कि रूस से एक इंच ज़मीन की रक्षा करेंगे। और इसी पर राइटर्स भी लिखता है, रोमानिया से रशियन ड्रोन हिट्स अपार्टमेंट ब्लॉक, नेटो वोज टू डिफेंड अलायंस टेरिटरी। ये मैटर क्या है? मैटर ये है कि पुतिन ने, अभी कल परसों की बात है, नेटो का भी मेंबर है रोमानिया और EU का भी मेंबर है, यूरोपियन यूनियन का। तो रोमानिया पर यूक्रेन से जो लगने वाली बॉर्डर है उससे करीब 10 किलोमीटर की अंदर एक ड्रोन जाकर के वहाँ पर गिरा, रशियन ड्रोन। एक अपार्टमेंट पर गिरा और अपार्टमेंट में आग लग गई, इससे 2 लोगों की मृत्यु हो गई। इससे रोमानिया की सरकार बड़ी गुस्से में। रोमानिया नेटो का सदस्य है और EU का मेंबर भी है, यूरोपियन यूनियन का। रसिया ने क्या किया है, इससे पहले भी एक काम कर चुका था। रसिया ने टर्की के 3 शिप्स पर हमला कर दिया था। हालांकि यूक्रेन ने फिर जाकर के, आग लग गई थी उस पर, यूक्रेन ने जाकर के आग बुझाई और फिर आगे बढ़े। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक तो रोमानिया पर 2 व्यू आ रहे हैं। एक का ये कहा जा रहा है कि गलती से पहुंच गया होगा, क्योंकि 8-10 किलोमीटर इधर उधर हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ड्रोन के लिए या मिसाइलों के लिए। अगर बहुत हाई प्रिसाइज से मिसाइल नहीं छोड़ी जा रही है तो ये हो सकती है गलती, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक है। अब हुआ ये कि EU और नेटो अभी तक तो यही मान रहे हैं कि गलती भी हो सकती है, और फिलहाल नेटो अभी किसी तरह की विवाद में पड़ता दिख नहीं रहा। लेकिन माना यह भी जा रहा है कि रसिया जो है, हो सकता है नेटो की गहराई टटोल रहा हो। वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हो कि पानी में उबाल कितनी तेज आता है, या कितनी आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि अभी हाल में इधर यूक्रेन ने कई ताबड़तोड़ हमले किए हैं रसिया पर। कई जगह पर उसकी सप्लाई लाइन को काटने की कोशिश किया, अर्थात जिनसे तेल और भेजा जाता था रूस का, उन पर रिफाइनरीज पर, मॉस्को पर भी हमला किया। और इधर EU ने यूक्रेन के लिए 90 बिलियन यूरो का एक लोन सैंक्शन किया, इसका 50% अभी दिया जाएगा और 50% अगले साल दिया जाएगा। अच्छा, जैसे ये लोन मिला, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति जेलेंस्की, वो तुरंत पहुंच गए स्विट्जरलैंड की 32 बिलियन यूरो का हथियार खरीदने के लिए। इसमें ग्रिफिन फाइटर जेट खरीदने की बात हो रही है। पहले तो 16 यूज्ड ग्रिफिन फाइटर जेट आएंगे, फिर बाद में अगले साल तक 20 और आएंगे, और बाद में 100 से 150 ग्रिफिन फाइटर जेट्स जो हैं लिए जाएंगे। अब देखिए, यूक्रेन अपनी सैन्य क्षमता को धीरे धीरे बढ़ा रहा है। जब मौका पाता है तो रूस पर अटैक करता है। इधर रूस भी जो है यूक्रेन पर अटैक कर रहा है। अब देखिए, अब रोमानिया जैसी घटना क्या दोबारा होगी या इतने पर ही रुक जाएगी, एक देखने का विषय हो सकता है। आप लोग क्या सोचते हैं कि रसिया ने
जो रोमानिया पर एक ड्रोन बॉर्डर पर गया है, गिरा है, आपकी क्या विचारधारा है इसमें? कमेंट पर जरूर लिखिएगा साथियों। फिलहाल तो यही हम सोच रहे हैं कि हो सकता है गलती से ही गया हो, लेकिन अगर गलती से भी गया होगा तो इसी बहाने रूस को ये मौका मिल जाएगा ये पता लगाने का कि क्या वास्तव में पानी में है कोई टेम्परेचर, उबाल मार रहा है कि नहीं मार रहा है। एक और खबर है कि तालिबान को मॉडर्न आर्मी बनाएगा रूस। ये भी नवभारत टाइम्स की ही खबर है साथियों, और भी समाचार माध्यमों में खबर छपी हुई है इंग्लिश हिंदी में, आप देख सकते हो इसको। खबर ये कह रही है कि जो रूस है और अफ़गानिस्तान के बीच में अफ़गानिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं मुल्ला याकूब मुजाहिदीन, इनके बीच में और रूस के बीच में एक समझौता हुआ है, मिलिट्री टेक्निकल एग्रीमेंट साइन हुआ है मॉस्को में। इस समय आपको मालूम होना चाहिए कि मॉस्को में फर्स्ट इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम चल रही है। इसमें दुनिया भर के एनएसएज, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र या उनके समकक्ष अधिकारी भाग ले रहे हैं, और वहीं पर जो है मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन साइन हुआ है अफ़गानिस्तान के रक्षा मंत्री और रूस के समकक्ष के बीच में। रूस क्या कर रहा है असल में, पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान अपने संबंध बढ़ा रहा है आईएसकेपी से, और आईएसकेपी रूस के लिए बहुत बड़ा खतरा है, समझ रहे हैं। जैसे आईएस है, उसी का एक ग्रुप है आईएसकेपी। और पाकिस्तान के आईएस से बहुत पुराने संबंध। आईएसकेपी को अगर पाकिस्तान समर्थन दे रहा है तो उसका कारण यही है कि जिसे तालिबान अस्थिर रहे अफ़गानिस्तान में, तो उसके ऊपर जो ये बलूच लिबरेशन आर्मी BLA है, या कि तालिबान के तहरीक तालिबान वगैरह हैं, जो गुट हैं जो पाकिस्तान को परेशान कर रहे हैं, वो परेशान नहीं करेंगे। लेकिन जैसे रूस ने देखा कि पाकिस्तान के संबंध आईएसकेपी से बढ़ रहे हैं तो रूस को अपना खतरा महसूस हुआ, तो उसने क्या किया, तालिबान के साथ समझौता कर लिया है अब कि तालिबान को अस्त्र शस्त्र की सप्लाई करेंगे, छोटे मोटे, ठीक है, और उनको टेक्निकल कोऑपरेशन भी मिलेगा, ट्रेनिंग भी मिलेगी, टेक्निकल असिस्टेंस भी मिलेगा, सब चीज़ मिलेगा, और अपना वो इस तरह से वो पाकिस्तान को कंट्रोल में रखेंगे, और पाकिस्तान का दिमाग जो है आईएसकेपी की तरफ नहीं जाएगा, नहीं तो बाद में रूस के लिए बड़ा खतरा बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि रूस जो है दोनों तरफ से दोनों केसेस में गेम खेल रहा है। अब देखिए, अब पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए इधर अफ़गानिस्तान को मजबूत कर रहा है, और उधर यूक्रेन को चेक करने के लिए, रोकने के लिए यूरोपियन यूनियन को थोड़ा सा एक अपना टेलर दे रहा है, ट्रेलर, कि देखो अगर ऐसा करोगे तो ऐसा भी हो सकता है। उम्मीद यही करता हूँ कि सब कुछ शांतिपूर्वक रहेगा और ठीक ठाक रहेगा। फिलहाल मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। साथियों, अगर दोनों न्यूज़ आपको अच्छी लगी हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।